अमर भारती और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। फरीदाबाद में रहने वाले लाखों लोगों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद से जेवर के लिए कनेक्टिविटी का रास्ता साफ होने के बाद अब फरीदाबाद के लोगों को फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद की कनेक्टिविटी का सरकार की ओर से एक तोहफा मिलेगा। दरअसल इस योजना को सिरे चढ़ाने वाले फरीदाबाद के सांसद और केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का दावा है कि गाजियाबाद पहुंचने के लिए फरीदाबाद से अब लोगों को मात्र 20 मिनट की ही दूरी तय करनी पड़ेगी, जहां अब तक लगभग 2 घंटे का समय लगता था। वहीं आगामी 7 से 8 महीने में यह पुल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। फरीदाबाद की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक था वो कनेक्टिविटी का था। फरीदाबाद जोड़ने के लिए कोई हाईवे नहीं था, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए। जब से मोदी जी मनोहर जी की सरकार बनी है तब से एक नहीं, NH2 था जो NH19 आज की डेट में उसको बिल्कुल जाम मुक्त किया गया है, पलवल को जाम मुक्त किया गया है। अब दूसरा दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे जो फरीदाबाद से निकल रहा है उसका काम तेज़ी से चल रहा है। 2023 के लास्ट तक उसको कंप्लीट करना है। एक तीसरा नेशनल जेवर एयरपोर्ट को और ताज एक्सप्रेसवे को और KGP को जोड़ने के लिए एक तीसरा उसका टेक्निकल बिड खुल गई है, फाइनेंशियल बिड खुलने वाली है। वो भी अगले 2024 तक वो हाईवे भी तैयार होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि करप्शन करने वाले अधिकारियों की संपत्ति से ही करप्शन की रकम वसूली की जाएगी। दरअसल दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद में पहुंचे, जहां उनसे नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न केवल फरीदाबाद बल्कि पूरे प्रदेश में किसी भी कीमत पर करप्शन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जेजेपी ने सभी पंचायत चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर फैसला नहीं किया है, लेकिन निगम चुनाव सिंबल पर ही लड़े जाएंगे और पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार ने चुनाव आयोग को कहा है। वहीं मेवात में हुई DSP की हत्या के मामले पर उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और उचित कार्यवाही भी की जा रही है। जो भी लोग इन्वॉल्व रहे मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में, उन सबको हमने पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाने का काम किया है और आगे भी जैसे जैसे जो सिग्नेटरीज थे जिनने एलिवेटेड बिल्स बनाए, एलिवेटेड बिल्स को मंजूरियां दी और जिनके ऑफिशियल टाइम में ये हुआ, उनसे ही रिकवरी करी जाएगी। अभी पीछे हमारे करनाल या कुरुक्षेत्र की बात है जहां पर एक अधिकारी ने 4 करोड़ रुपया ओवर बिलिंग कर रखी है। हमने उसकी पेंशन तक अटैच कर दी कि 100% पेंशन जब तक 4 करोड़ की रिकवरी नहीं होगी वो देने का काम करेगा सरकार को। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, अभी तो ये इन जॉब हैं, इनको तो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कोई रिटायर्ड अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उनसे भी रिकवरी। वहीं फरीदाबाद के सोहना रोड के धौज टोल नाके पर गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग करते हुए गाय सहित गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक सोहना रोड के धौज टोल नाके के पास एक गाड़ी टोल पर लगे डिवाइडर को क्रॉस कर भागने का प्रयास कर रही थी, लेकिन गाड़ी डिवाइडर पर फंस गई, जिसके चलते उसमें बैठे लोग गाय से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़कर भाग निकले। जहां बजरंग दल के संरक्षक अशोक बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि वो गाय को रोटी और गुड़ खिलाने के लिए निकले थे। तभी उन्होंने गौ तस्करों को गाय स्कॉर्पियो में भरकर जाते देखा और उनका पीछा किया, लेकिन उन्होंने पीछा करते समय उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने गौ तस्करों का पीछा किया और टोल नाके तक पहुंची, लेकिन टोल पार ना कर पाने के चलते गौ तस्कर गाय से भरी गाड़ी मौके पर छोड़कर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी और गाय को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल क्या हुआ, हम रोजाना की तरह अधिकतर हर हफ्ते में 2-3 बारी हम गायों को देखने के लिए, उन्हें कुछ हरा चारा खिलाने के लिए, 81 का दिन था आज, 81 के दिन था तो मैंने कि भाई रात से ही शुरू कर देते। हम 2 बजे के करीब गायों को रोड पर रोटी और हरा चारा खिलाते हुए घूम रहे थे, तो हमने देखा अचानक कुछ गौ तस्कर, कुछ आदमी गायों को स्कॉर्पियो गाड़ी में डाल रहे थे इस पीर बाबा से थोड़ा सा आगे। तो हमने देखा कि हमने रोका उन्हें, ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे पहले भी गौ तस्करी की घटनाएं होती रही हैं, तो उन्होंने गायों को ज़बरदस्ती डाल रहे थे। हमारे साथियों ने उन पर पत्थर मारे, तो उन्होंने आप देखा ना तब हमारी बरेजा गाड़ी में सीधा फायर करा और हमारे राइट साइड के मिरर पे जाकर लगा वो फायर बरेजा गाड़ी के। तब हमने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर आ गई। पुलिस के साथ हम पीछे पीछे जिस निशानदेही पे वो गई थी हम जाने लगे, हमने कंट्रोल को सूचना दे दी थी। आगे जाके देखा तो वो गाड़ी
एक धौल टोल के पास पुलिस की सहायता से हमने वहाँ पर काबू कर ली वो। अभी हमें अशोक बाबा व उसकी टीम जो गौरक्षा दल के सदस्य हैं उन्होंने एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने लिख कर दिया है कि रात को उनके वो सेव गाय की सेवा के लिए चारा वगैरह डालने, गुड़ खिलाने वगैरह यहाँ आए हुए थे संजय कॉलोनी एरिया में। प्रतापगढ़ जाने वाले रोड पर कुछ 5-6 गो तस्कर वो गायों को गाड़ी में डाल रहे थे स्कॉर्पियो में। तो उनको देख करके वो गाय तस्कर अपनी गाड़ी को 2 गाय उन्होंने ले रखी थी, उसमें लेकर भाग लिए। वो तस्कर जो गोरक्षा वाले हैं अशोक बाबा व उसकी टीम वो उस गाड़ी के पीछे लग गए। तो लगने पर जैसे वो उनको पकड़ने के लिए साथ लगाई गाड़ी, तो सोना पाली रोड की तरफ वो गाड़ियाँ भगी जिसमें गाय भरी हुई थी। तो पीर बाबा के पास जाके उन्होंने एक फायर कर दिया गोरक्षा वाली गाड़ी पे। और जब कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर हमारी ERV ने उसका पीछा किया तो वहाँ धौल टोल के ऊपर गो तस्कर थे, वो अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो HR 51BY HR 26 AN 2124। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जहां इस घटना में बाइक पर सवार युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया और बाइक पर बैठी युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया और मृतक युवती के शव को बादशाह खान अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इन सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अमर भारती।